बताएँ क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर। शरत जी। चंद्रा मौल। जी। जी, जी, जी सर नमस्ते। नमस्ते, जय भीम। जी, जय भीम। सर, मेरा आपसे कुछ जानकारी चाहिए जो जगन्नाथपुरी मैं उड़ीसा का हूँ। हुँ, जगन्नाथपुरी हुँ। मन है ना मूर्ति लकड़ी का, इसका क्या इतिहास है? लकड़ी मूर्ति का वो नहीं समझा सब मैं। जगह पत्थर का है। जी, जी। जो नीम का पेड़ है ना, उससे बनाते हैं। अच्छा। हेलो? हाँ, 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 बोलें, बोलें। वो पत्थर का मूर्ति नहीं, वहाँ पर लकड़ी का है। अच्छा, ओके। हेलो सर? हाँ, हाँ, बोलें, बोलें, बोलें। जी, जी। इसका तो इतिहास उसमें क्या है? हमको तो जी, जी। बोले उसमें क्या है मतलब? जैसे हेलो वहाँ सर? पे लकड़ी की मूर्ति बताएँ, बताएँ 3 क्या मूर्ति है। एग्ज़ैक्टली आप क्या ठीक है, जी, जी, ठीक है। धन तो उसमें क्या कहना चाहते हैं जी, आप? जी, अगर लकड़ी का मूर्ति जी। है, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? जी, उसका इतिहास क्या है? कब शुरू हुई वहाँ अच्छा। की पूजा? वो तो बुद्ध विहार थे ना, आप कह रहे थे। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन वो हाँ। लकड़ी का जो मूर्ति इसको कौन बिठाया यहाँ पर? नहीं, देखिए उसमें बीच में परिवर्तन भी तो किया गया था ना, पहले बुद्ध विहार ज़रूर था, लेकिन बुद्ध विहार के बाद से उसको बताया गया है कि 13वीं-14वीं सदी, 11वीं से 14वीं सदी के बीच में किसी ने उसका पुनरुद्धार किया था। उस राजा का नाम था भीमदेव। तो जब उसने हुँ, उसका फिर से दोबारा जब बनाया ना, पुनर्निर्माण करवाया, तो उसको थोड़ा-सा ब्राह्मणिकल रूप दिया था। तो उसी बीच में जो है ना इन लोगों ने अपनी चीज़ें, अपने जो ब्राह्मणिकल सिस्टम की चीज़ें थी, उसको स्थापित करने की कोशिश की। जैसे सोमनाथ है, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए मैं बोल देता हूँ, आपकी जी। साउंड नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, आपकी ना आवाज़ कट रही है, तो कोई बात नहीं है, मैं बोल देता हूँ, आप साइलेंट रहें। तो जैसे जगन्नाथ टेम्पल था, तो ये सोमनाथ टेम्पल था। सोमनाथ टेम्पल के आज नीचे जब आप खुदाई करेंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा बौद्ध मार्ग की जो केव्स हैं, वो मिलेंगी। और सोमनाथ टेम्पल को कहा गया है कि 3 से ज़्यादा बार डिस्ट्रॉय किया गया है। और एक बार तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया, पुनर्निर्माण करवाया उसका। 48 की बात है, आज़ादी के बाद की बात है, तब उन्होंने कराया था। अच्छा ये चले गए। तो उसी तरह से जो है ना जब पुनर्निर्माण होता है तो अच्छा पुनर्निर्माण करा रहे थे तो उनको पता नहीं था कि उसके ठीक नीचे जो है बौद्ध कैप्स मिल रहे हैं, क्यों नहीं हाइलाइटेड किए लोग? यार जब टेम्पल आप बनवाते हो, किसी चीज़ का पुनर्निर्माण करवाते हो तो नीचे उसके अवशेष मिलते हैं ना। मुगलों पे तो तुरंत आरोप लग जाता है मुस्लिम के, कि देखो, देखो इनका जो वो बनाए हैं मस्जिद बनाए हैं, उस पे हमारी ईंटें लगा दी इन लोगों ने। मंदिर तोड़ के बनवा दिए थे, ईंटें लगवा दी थी। ये देखो कुतुब मीनार में वहाँ पे बुद्ध के चित्र मिल रहे हैं, बड़े आरोप लग जाते हैं। हालाँकि बुद्ध नहीं बोलते सब उसको कि बुद्ध के चित्र मिले हैं। कहेंगे हिंदुओं के देखो तोड़ के इन लोगों ने लगा दिया था, इससे पता चलता है कि यहाँ पे हिंदू का टेम्पल था। ऐसी बातें आती हैं। तो ये चीज़ें जब हमारे यहाँ सोमनाथ टेम्पल बनाया गया, इन वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, तब उनको कहना चाहिए था ना कि भई नीचे जो है बौद्ध विहार है, यहाँ पे ये कैसे है? यहाँ पे ये फिर मंदिर कैसे हो सकता है? कहीं बौद्ध विहार तो नहीं था? उसी को तो नहीं तोड़ दिया गया था? ये बातें छुपा दी गई। उसी तरह से ये जो भीमदेव था ना जब इसने पुनरुद्धार करवाया, तो पुनरुद्धार तब करवाया जब भारत से बौद्ध मार्ग जो है, भारत से खत्म हो रहा था या गायब हो रहा था या कहें कि वो कम हो रहा था। तो उस समय इन लोगों ने अपना ब्रह्मनिकल रूप दिया था, इसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं है। और लकड़ी से मूर्ति बनाने की परंपरा क्षेत्रीय होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्षेत्रीय का मतलब क्या है? अच्छा आपकी साउंड नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। क्षेत्रीय का मतलब होता है कि उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो लोगों को वहाँ पे क्या सूट कर रहा है या कौन-सी परंपरा चल रही है, उसको वो कायम रखते हैं। जैसे आप जाएँगे पहाड़ी इलाकों पे, तो लकड़ियों के वो घर बनाते हैं, तो वहाँ पे परंपराएँ हैं। भारत में आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी जो पहाड़ी इलाके होंगे या दुर्गम इलाके, वो लकड़ियों से बनाते हैं, मैदानी इलाकों में ये लोग ईंट बालू से और सीमेंट से बनाते हैं। तो परंपराओं के ऊपर है लकड़ी का। जी, शरत चंद्रा मलिक। चलिए इतिहास एक-एक आपकी ना साउंड कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा चलें शरत चंद्रा मलिक। अच्छा एक्सट्रीम टेक आए हुए हैं। चलिए इनसे बातें करते हैं। बताएँ एक्सट्रीम टेक क्या कहना चाहते हैं? जी, जय भीम सभी साथियों से। जय भीम, जय भीम। जी सर, आज ये होली का त्योहार है, जी। तो जितने भी त्योहार होते हैं, जो मूल निवासी लोग या आदिवासी लोग हैं, हुँ, हुँ। इनके सारे खिलाफ में ही होती है और खिलाफ होने के बावजूद ये लोग अज्ञान की वजह से उसे फिर भी मनाए जाते हैं। वो उसकी कुछ इतिहास नहीं जानते और उसको मनाते ही रहते हैं।
हुँ। तो इस अंधश्रद्धा से धीरे-धीरे ये लोगों ने बाहर आना चाहिए और ये लोग काफ़ी धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी से तरक्की हो रही है और हम सब लोग, आप लोग जो कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी लोगों को जानकारी पहुँच पा रही है, जो अब तक नहीं जा रही थी। हुँ, हुँ। तो जितने जी। भी रैशनल लोग थे या जितने भी लोग तरक्की करने वाले थे, जैसे महात्मा फुले हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, तो ये लोग जिस कास्ट से आते थे और इन लोगों ने अपनी सोच को आगे बढ़ाया, तो ये लोगों को उन्हीं के जात धर्म वाले लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया है। तो आप देखेंगे हुँ। कि महात्मा फुले माली समाज से आते हुए कोई माली समाज उनकी ऐसी कोई काफ़ी अच्छी जयंती वगैरह नहीं करता है। वो इस होली में 5-50 रुपए का कलर लाके खेलेगा ज़रूर, लेकिन महात्मा फुले के कार्यक्रम पे 10 रुपए के फूल लेके या जो घर में फूल होते हैं, वो भी चढ़ा के कभी वो कार्यक्रम नहीं करता है। तो हुँ। उसके लिए भी आप हम जैसे लोग रैशनल लोग ही हैं कि जो महात्मा फुले जी का नाम लेते, पेरियार जी का नाम लेते। तो वही समाज ने ये लोगों को भुला दिया है, तो मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ये लोगों को आज भी याद कर रहे हैं। शुक्रिया सर। जी, जी, एक्सट्रीम टेक बहुत शुक्रिया आपका। जी। और डिबेट के लिए आए भई, भक्तजनों कहाँ चले गए आप लोग? ऐसे तो आप लोग कमेंट में सनातन विरोधी है, ये तो मुल्ला है, ये तो ईसाइयों का एजेंट है, ये तो अम्बेडकराइट है, भीमटा है, पता नहीं क्या-क्या है। आओ भई यहाँ पे, देखें तो सही आप लोगों की। जो कमेंट सेक्शन में आप लोग इतने जो चिल्लाते हो, ज्ञान के बाहर कहीं से विकिपीडिया और फेसबुकिया इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हो, अरे ये गलत बता दिया। आइए भैया यहाँ पे लेके आइए ना। आइए, जब तक आप आओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा, सही क्या है? केवल कमेंट वीर बने घूमते रहोगे, माफ़ी वीर से कमेंट वीर, अरे भाई थोड़ी-सी तो आप लोग वो करें, अपनी परवाह करें। आएँ, सबूत दिखाएँ, हम लोग मानेंगे ना। चलिए हरिओम कोरी जी आए हैं, इनसे कुछ पॉइंट्स लेते हैं। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। सर आवाज आ रही है? आ रही है, बताएँ। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो ये बौद्ध धर्म में अनिश्वरवादी है, अनिश्वरवाद है और आत्मा की मान्यता नहीं है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं सर, जब आत्मा की मान्यता नहीं है तो पुनर्जन्म किस चीज का है? पुनर्जन्म की मान्यता है उसमें? कौन बोल रहा है पुनर्जन्म की मान्यता है? नहीं, उसमें लिखा है ना, सब इसमें लिखा है। जो ये किसमें लिखा है? लूसेंट की बुक है ना, लूसेंट की कम्पिटिटिव बुक है और प्रत्युदय दर्पण लूसेंट उपकार। लूसेंट का लेखक कौन है? और लूसेंट का लेखक तो इसमें स्पष्ट नहीं दिया। किताब मेरे हाँ, तो पास है, इसमें लेखक तो कोई ये है, सुनील कुमार सिंह। हाँ, तो सुनील कुमार सिंह है ना, वो क्या जानता है वो कि पुनर्जन्म क्या होता है? नहीं, जो उससे उपकार पूछिए ना, प्रकाशन। आरटीआई डालिए उससे, आरटीआई डाल के पूछिए ना उससे, कि भैया अगर जानते हो पुनर्जन्म क्या होता है तो बता दो, हम लोग भी थोड़ा जान जाएँ पुनर्जन्म क्या होता है। नहीं, जो जो उपकार प्रकाशन की किताब है ना, उपकार प्रकाशन की किताब है प्रत्युदय दर्पण का हिस्ट्री का अतिरिक्तांक, तो उसमें भी यही लिखा है कि पुनर्जन्म की मान्यता है उसमें। अरे पुनर्जन्म की मान्यता है तो पुनर्जन्म शब्द से पुनर्जन्म थोड़े हो जाता है। आप ये अच्छा, बताइए, आप जो है पुनर्जन्म शब्द का मतलब क्या होता है? हर चीज़ में अलग-अलग मतलब होता है ना। आप मान यही लीजिए तो। कि कोई कोई व्यक्ति जो है वो रेशनल है और उसके यस सर। मुँह से निकला कि मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। ने मुँह से बोला कि मैं दिल से बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे वो दिल शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि वो दिल से बोलने की बात कर रहा है, दिल थोड़े बोलता है। दिल बोलता है क्या? दिल नहीं बोलता। नहीं बोलता। तो उसी तरह से जो पुनर्जन्म की ये लोग बात कहते हैं कि बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है, बुद्ध मार्ग में पुनर्जन्म है, उसमें पुनर्जन्म का मतलब क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्या है? केवल कह देने से कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, अरे वो पुनर्जन्म किस चीज़ को कह रहा है वो भी तो बताना पड़ेगा ना, यस सर। कि पुनर्जन्म क्या कह रहा है? उसमें है क्या कि कोई आदमी मर जाता है तो फिर जन्म लेता है? ये बताना पड़ेगा ना। है तो कहाँ पे है? बुद्ध ने कौन-सा जन्म लिया था मरे तो? उनके बौद्ध भिक्षु इतने सारे मरे तो कहाँ पे जन्म लिए? बताना पड़ेगा ना फिर। भाई ठीक बात। इनके यहाँ भगवान जो है जब मरता है, इनका भगवान, तो फिर अगला जन्म अवतार ले लेता है ना। कभी सूअर बन के आ जाता है, कभी मछली बन के आ जाता है, कभी जो है कुछ बन के आ जाता है। इनके यहाँ तो बार-बार आ जाता है। उसकी आत्मा तो विष्णु के रूप में रहती है ना, बार-बार आ जाती है। ये लोग भी मरते हैं तो घोड़ा, गधा, खच्चर, सूअर पता नहीं क्या-क्या बन जाते हैं, तो बोलते हैं ना। तो यही तो सवाल है कि अगर बौद्ध मार्ग में है पुनर्जन्म, तो इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे बुद्धिस्ट लोग मरे हैं, सबसे पहले तो यही लोगों का बताएँ ना कि कहाँ पे हैं? आनंद मरे थे, वो कौन-सा जन्म लिए? उनके बेटे राहुल मरे, वो कौन-सा जन्म लिए? बताएँगे ना? अगर उनमें इंसान मरने के बाद से जन्म होता है, उसको अगर पुनर्जन्म कहा जा रहा है, तो इनको बताना पड़ेगा फिर। अगर पुनर्जन्म किसी और चीज़ को वो कह रहे हैं, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो ये जितने भी धूर्त लंपट मूर्ख हैं, ये आपको असली बात नहीं बताएँगे।
लिख देंगे पुनर्जन्म, लेकिन असली बात नहीं बताएँगे कि बुद्ध मार्ग में पुनर्जन्म का मतलब होता है विचारों का परिवर्तन। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये बात जो है वो क्यों नहीं बताते हैं आपको? खाली लिख देंगे पुनर्जन्म, आप जो है उसमें फँस गए, पूरी दुनिया फँस गई। वो सोच रही है ब्राह्मणिकल सिस्टम की तरह कि अरे ब्राह्मणों में ना पुनर्जन्म होता है, मरते हैं तो घोड़ा, गधा, खच्चर, सूअर कुछ भी बन के पैदा होते हैं। तो यही चीज़ जो है ना, ये आपका आपका एक्चुअल इतिहास इसी तरह से तो बिगाड़ा जाता है। यस सर। ब्राह्मणवाद का जो शब्दावली है कहाँ से पैदा हुआ? आप ही के सारे शब्द का अंधविश्वासी मतलब बना के, पाखंडी बना के हैं, और जो है सुपरस्टिशियस बना के, बर्बाद करके वही तो उनका कल्चर खड़ा किया गया है ना। यस सर। हाँ, तो जहाँ-जहाँ पुनर्जन्म लिखता है ब्रैकेट में लिखा है कहीं कि ये जो उसमें ये बुद्ध लिखा ही नहीं, मार्ग कहीं भी में किसी भी किताब में नहीं लिखा ये चीज़। बस तो पूरी पब्लिक में उसने गलतफ़हमी बाँट रहे हैं। यही इसीलिए तो हम लोग यहाँ खुल के बैठे हुए हैं ना कि ये जितने भी गलतफ़हमियाँ फैला रखे हैं, उसकी फैक्ट चेकिंग यहाँ पे हो जाएगी। आए ना कोई दिखाए कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म जो है इंसान मरता है तो फिर जन्म लेता है, उसको कहा गया है बुद्ध मार्ग में। यस ये सर। बताना पड़ेगा ना। और बुद्ध मार्ग में इतनी बड़ी-बड़ी फ़िलॉसफ़ी है, सौतांत्रिक, योगाचार, इनका पूरा ब्राह्मणों का जितना धर्म ग्रंथ है उठा के पढ़ लीजिए, कहेगा योग शक्ति से। ये सब के सब जो योगाचार ब्रांच है बुद्ध मार्ग की, उसी से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। वो माइंड और चित्त की बात करते थे, कॉन्शियसनेस की बात करते थे, उसको इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में बना लिया कि भाई ये जो है योगाचार का मतलब योग शक्ति, वो शक्ति वाला है, ध्यान लगाएगा चित्त से, माइंड से, योग शक्ति से कुछ भी कर देगा, चमत्कार कर देगा। ये आपको समझना पड़ेगा, हम लोगों को, पब्लिक को भी समझाने की ज़रूरत है, और ये जितना आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तभी सच्चाई भी पहुँचेगी, साथियों। यस सर। सर एक चीज़ हो रही है, जो इसमें लिखा था ना, ये हिंदुस्तान की जो भारत यात्रा थी अभी 5-6 हुँ। दिन पहले आई थी ये, मतलब स्ट्रीम। तो उसमें एक चीज़ लिखी थी, जो वहाँ पर बुद्ध विहार थे, मतलब जब वो हिंदुस्तान ने यात्रा की थी, तो विपश्यना शब्द आया था, एक विपश्यना या उपासना। तो इसका क्या अर्थ है विपश्यना का? विपश्यना का वही मतलब होता है जो आम तौर पे सब लोग बताते हैं बुद्ध मार्ग में। वो तो विपश्यना का सेंटर खोल के बैठे हुए हैं। अगर इसका कुछ और भी स्पेशल मतलब है तो फिर बुद्ध मार्गियों से ही पूछना पड़ेगा, किसी बुद्धिस्ट स्कॉलर से। अभी अच्छा। तक जो इसका जो मतलब बताया गया है वही बताया गया है कि चित्त और माइंड जो है उसको वो लोग कंसंट्रेट करते हैं बैठ के, साँसों को छोड़ते हैं, देखते हैं, अपने को शून्य अवस्था में ले जाते हैं और अच्छा, अच्छा। देख मतलब एक हाँ, तरह से, मतलब वो, मतलब जो है इसका मतलब वो है कि एकाग्रता से मतलब है। एकाग्रता से मतलब है। हुँ, हुँ। चलिए एक चीज़ ये है कि जो अपना ये जो बौद्धिक इतिहास है, ये जो हुँ, हुँ। मतलब जो अगर बुद्ध का साहित्य हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये संस्कृत, ये मतलब कि मतलब जो मूल इतिहास है, मूल जो साहित्य है, ये पाली भाषा में है या हिंदी में है, ये बताओ? समझा नहीं मैं आप क्या कह रहे जो हैं? जो बौद्ध साहित्य है, वो हुँ, किस हुँ। भाषा में उपलब्ध है? मतलब जो बौद्ध साहित्य है, वो हिंदी में उपलब्ध है या पाली भाषा में उपलब्ध है? नहीं, नहीं, वो तो पूरी तरह से पाली है जी। अच्छा, वो उसमें इसको पूरी अनुवाद भी नहीं मिलता होगा? देखिए, जब आप देखिए हरिओम कोरी जी, एक चीज़ आप समझिए, आप आत्मा परमात्मा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहले ये अरे बताइए। हम नहीं मानते, जब से आपकी स्ट्रीम देख रहे हैं हम। अच्छा, आप नहीं मानते हैं, हाँ जी। ठीक है। आप गॉड को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी, हम जब मानते थे, जब आपकी स्ट्रीम नहीं देखी थी, जब से हम आपकी स्ट्रीम देख अच्छा, रहे हैं, तो हमारा अच्छा, विश्वास ओके, नहीं है। अब नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आप समझिए, बुद्ध मार्ग की जो भारत की जो प्राचीन भाषा है, अभी तक स्ट्रीम देख के आपको क्या पता चला है कि भारत की प्राचीन भाषा कौन-सी है? वो तो पाली है। पाली प्राकृत है। तो जब पाली प्राकृत है, अच्छा, बौद्ध और जैन जो हैं, जो भारत के सबसे पुराने जो इनकी लिखावटें पाई गई हैं, ये लोग कौन-सी भाषा का प्रयोग करते थे लिखने में? ये पाली भाषा के जितने भी शिलालेख मिले, सब पाली भाषा में मिले। हाँ, तो जब पाली प्राकृत उनकी धम्म लिपि के शिलालेख मिल रहे हैं, तो इससे आपको ये भी तो चीज़ क्लियर होनी चाहिए ना कि भारत की जब प्राचीन भाषा ही यही है, तो उनकी शब्दावली भी उसी में है, तो इन लोगों ने ट्रांसलेट किया है। इन लोगों ने बाद में अपनी चीज़ें जो हैं ट्रांसलेट करके लिखी है, शब्दों का गलत अर्थ बनाया है, हर शब्द का बदल दिया है। इनका आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, हर जगह ये लिखेंगे, हे मैत्रेय, हे मैत्रेय। अब बताइए मैत्रेय जो है ये हैनसोंग नाम लेता है 7th सेंचुरी में कि यहाँ पे मैत्रेय नाम के एक बोधिसत्व जो हैं वो विपश्यना करते थे। तो आप जो देखिए इनकी पूरी की पूरी शब्दावली को उठा-उठा के वो अपने ब्राह्मणिकल ग्रंथ में रखा हुआ है, लेकिन अपनी तरह से सजा लिया है, अपनी तरह से बना लिया है। बुद्ध को भी उठा के अपना अवतार बना लिया है, तो हर चीज़ आपका ब्राह्मणीकरण किया है। यही तो पब्लिक को हाँ, बताना है। यही तो बताना है ना कि आपकी हर चीज़ को हाँ। उसने बर्बाद करके वहाँ पे रखा है। आपका जो मतलब निकल रहा होगा उसका ठीक उल्टा मतलब बना के वो संस्कृत बना दिया है।
क्यों बनाया है उल्टा मतलब? आप मान लीजिए कि जैसे ये लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को बदनाम करना हो तो उसको उसको वो बनाते हैं, उसका मेमे बनाएँगे, फर्जी मेमे बनाएँगे। उसका जो है फर्जी उस पर कुछ दोषारोपण करेंगे। यही तो काम करते हैं ना ये? ठीक है। तो इन लोगों ने बौद्ध मार्ग को, जैन मार्ग को नीचा करने के लिए यही सब तो किया है। उनके शब्दों का गलत अर्थ बनाया, उनकी सारी चीज़ों का, उनकी संस्कृति का निरादर किया, उनकी चीज़ों का गलत बना-बना के अपनी शब्दावली बना दी। तो पूरे किसी को गाली दे-दे कर ये जो धर्म आगे बढ़ा है, तभी तो आज भी ये गाली ही देनी पड़ रही है इनको। सही है। हाँ, तो ये इनका पूरा इतिहास है। ठीक है, ओके, हरिओम कोरी जी। ओके सर, ओके। चलो। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं आर.के. विड लिखते हैं, प्लीज टेल अस अबाउट अटैयर वर्न बाय हिंदू कैरेक्टर्स। अब अटैयर वर्न क्या आप बोल रहे हैं? कोई पहनने-वहनने की बात कर रहे हैं? अभी देखना पड़ेगा आपका एग्ज़ैक्टली, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आप अगर हिंदू कैरेक्टर्स का आप चाहते हैं कि वो लोग क्या पहनावा था उनका या क्या उनकी खोल है, तो उसपे बहुत सारी मैंने बनाई है वीडियो ऑलरेडी। उसपे भी बनाई है, आगे भी बनाऊँगा। इनके जितने मिथ हैं ना, विक्रमादित्य से लेकर और कौन-कौन से दित्य तक, उन सबको आगे स्ट्रीम होगी तो सबकी पोल खुलती रहेगी। और अब तो शॉर्ट जो साइंस जर्नी पे जो वीडियो आनी थी, स्क्रिप्टेड वीडियो, एनिमेटेड स्क्रिप्टेड वीडियो, उसमें भी अब गति आ जाएगी, उसपे भी आनी शुरू हो जाएँगी।